हजारों लोग सिर्फ इसलिए अप्लाई नहीं करते क्योंकि उनके पास जॉब ऑफर नहीं होती। लेकिन सच ये है कि कनाडा पीआर के लिए जॉब ऑफर जो है वो हर केस में ज़रूरी नहीं रिक्वायर्ड होती। आज मैं आपको कनाडा के 13 लीगल प्रोविंशियल पाथवेज जो हैं वो बताने वाला हूं जिनके थ्रू आप बिना जॉब ऑफर के कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो हासिल कर सकते हैं। हर प्रोविंस का एक अपना क्राइटेरिया होता है, लेकिन अगर आप सही कैटेगरी में फिट हो जाते हैं तो आप पीआर को सिक्योर कर सकते हैं। अगर सबसे पहले बात करें तो हम बात करते हैं अल्बर्टा की। अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री प्रायोरिटी सेक्टर्स पाथवे उन लोगों के लिए है जिनके पास एक्टिव एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल है और मिनिमम जो सीआरएस स्कोर है वो 300 हो। आपका ऑक्यूपेशन जो है वो कंस्ट्रक्शन में हो, एग्रीकल्चर में हो, एविएशन में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, ये सारे जो सेक्टर्स हैं ये इन डिमांड हैं। इसी तरह से मैनीटोबा भी दो स्ट्रॉन्ग ऑप्शन जो है वो देता है। स्किल्ड वर्कर ओवरसीज पाथवे के लिए आपको कम से कम 60 पॉइंट जो हैं वो स्कोर करने होते हैं, और मैनीटोबा से अगर आपका कोई कनेक्शन है, कोई फ्रेंड है वहाँ पे या सिबलिंग्स हैं तो वो आपने प्रूव करना होता है। इसी तरह फैमिली सपोर्ट पहले आप स्टडी या वर्क एक्सपीरियंस या स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट इनिशिएटिव जो है उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो ग्रेजुएट इंटर्नशिप पाथवे है, जो उन लोगों के लिए है जिन्होंने मैनीटोबा से कोई क्वालिफिकेशन जो है वो ली है और उनके पास सीएलबी जो है वो 7 है और जो उन्होंने इंटर्नशिप वगैरह की है वो वहां पर की हो। इसके साथ अब न्यू ब्रंसविक की अगर बात करें तो न्यू ब्रंसविक का भी अपना एक एक्सप्रेस एंट्री पाथवे अवेलेबल है जिसमें एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल 67 पॉइंट्स होने चाहिए और न्यू ब्रंसविक से लेटर ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़रूरी है। फ्रैंकोफोन मतलब जिनको फ्रेंच लैंग्वेज आती है उनको प्रायोरिटी दी जाती है। एनसीएलसी लेवल 5 जो है वो होना ज़रूरी है और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना भी ज़रूरी है। इसी तरह बात करते हैं नोवा स्कॉशिया एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम में आपको जॉब ऑफर के बगैर जो है वो आपकी सिलेक्शन हो जाती है अगर आपके पास जो आपकी प्रोफाइल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और आपका जो एक्सपीरियंस है वो टीयर 0 से टीयर 3 के अंदर होना चाहिए। आपका लैंग्वेज स्कोर भी आपके पास एक अच्छा होना चाहिए। ओंटारियो की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो है वो ओंटारियो ऑफर करता है। ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम है, फ्रेंच स्पीकिंग स्ट्रीम है, जो लोग ओंटारियो के अंदर मौजूद हैं उनके लिए स्ट्रीम है। इसके अलावा मास्टर्स ग्रेजुएट और पीएचडी ग्रेजुएट स्ट्रीम जो है वो ओंटारियो के ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत अमेजिंग किस्म की अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। लेकिन याद रहे ओंटारियो 2026 में अपना प्रोग्राम जो है वो रीस्ट्रक्चर करने का प्लान कर रहा है, इसलिए चेंजेस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। अब अगर हम बात करें प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की तो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का जो एक्सप्रेस एंट्री न्यू जॉब ऑफर पाथवे भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप पीजीडब्ल्यूपी या स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के ऊपर हैं तो आपको पीईआई एम्प्लॉयर के साथ जो रिक्वायर्ड है वो कंटिन्यूस आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो शो करना होता है। याद रखें मैं ऑन शोर की बात कर रहा हूँ। इसी तरह हम सस्कैचुअन की अगर बात करें तो ऑक्यूपेशन इन डिमांड स्ट्रीम है और इसके अलावा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम भी है। दोनों के लिए आपको 60 पॉइंट जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। आपके पास जो है वो लैंग्वेज भी आपको चाहिए होती है, आपको जो है वो एजुकेशन भी चाहिए होती है और आपका एक्सपीरियंस जो है वो उन ऑक्यूपेशंस में होना ज़रूरी है जो वहाँ पर रिक्वायर्ड हैं। पीआर का जो प्रोसेस है जनरली 2 स्टेप में होता है। पहले प्रोविंशियल नॉमिनेशन जो है वो आपको लेनी होती है और उसके बाद आपने आईआरसीसी को जो है वो अपनी पीआर की एप्लीकेशन जो है वो फाइल करनी होती है। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री अलाइंड स्ट्रीम के थ्रू जो है वो नॉमिनेट होते हैं तो आपको 600 पॉइंट्स जो हैं वो मिल जाते हैं, जो ऑलमोस्ट पीआर इनविटेशन जो है उसको कंफर्म कर देते हैं। हर पीएनपी का एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है, आपको उस प्रोविंस में जो है वो सेटल होना ज़रूरी होता है और आपने ये रिक्वायरमेंट मीट करनी होती है, यानी इंटेंट टू रिजाइड। फिलहाल ब्रिटिश कोलंबिया, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज और यूकॉन के अंदर जॉब ऑफर के बगैर कोई वर्कर या स्टूडेंट स्ट्रीम जो है वो अवेलेबल नहीं है। क्यूबेक और नॉन वॉट अपना पीएनपी सिस्टम जो है वो ऑपरेट नहीं कर रहे इस वक्त,
इसलिए अगर आपके पास जॉब ऑफ़र नहीं है तो भी कनाडा पीआर का ड्रीम जो है वो पॉसिबल है, अगर आप सही प्रोविंस सेलेक्ट कर लें और आप उस प्रोविंस का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप किस प्रोविंस के लिए जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका CRS स्कोर जो है वो कितना है या आप किस प्रोविंस को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं उसके ऊपर जो है वो फिर एक डिटेल्ड गाइडलाइन जो है वो आपके साथ उस प्रोविंस के बारे में शेयर कर दूं। अगर आप चाहते हैं कि वीज़ा से रिलेटेड ऐसी ही ऑथेंटिक और लेटेस्ट अपडेट्स में वो आप तक आती रहें तो हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें और आप तक ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।